हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे हम मैथ का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। जैसा कि तुम्हारे सामने दिख रहा है, यहाँ पर हम देखने वाले परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इस प्रॉपर वीडियो देखने के बाद तुमको क्या क्या यहाँ पर नॉलेज होने वाला है, क्या क्या तुम समझने वाले हो, ये समझो। सबसे पहले प्रतिशत क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन प्रतिशत का उपयोग हमारे आम जीवन में कहाँ पर होता है, प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सारी बातें इस प्रॉपर एक वीडियो में, जो कि 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है, उस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है ना हमारे सामने, वो प्रश्न आता है प्रतिशत है क्या। देखो यहाँ से, तो यहाँ पर प्रतिशत, अगर प्रतिशत को गौर से देखेंगे तो प्रतिशत में दो शब्द है, मतलब दो शब्दों से मिलकर के प्रतिशत बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो प्रति, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या है, प्रत्येक। और दूसरा जो वर्ड है, दूसरा जो शब्द है वो है शत, और शत का मतलब होता है 100 या 100। यानी कि अगर हम प्रतिशत का मतलब देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब निकल के आता है प्रत्येक 100 में। क्या निकल के आता है, प्रत्येक 100 में। अब अगर हम कुछ उदाहरण ले ले तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम समझ पाएंगे कि प्रतिशत का मतलब में क्या होता है। तो उदाहरण नंबर हम 1 की बात करते हैं। सपोज एक बर्थडे में जाते हो और बर्थडे में 100 बैलून फूले हुए हैं। कितने फूले हुए हैं, 100। और इसमें से बर्थडे से पहले ही 30 बैलून जो है वो फोड़े जा चुके हैं बच्चों के द्वारा। कितने बैलून फोड़े जा चुके हैं, 30 बैलून। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 में से 30 बैलून फोड़े जा चुके हैं तो 30% बैलून यहाँ पर फूट चुके हैं। और दूसरा मतलब इसका ये भी हुआ कि 70% बैलून अभी भी बचे हुए। बातें समझ में आ गई। एक और उदाहरण पकड़ते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दूसरा उदाहरण, सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर 200 रुपये है। कितने रुपये हैं, 200 रुपये है। और इसमें से तुमने 40 रुपया खर्च किया। 40 रुपया क्या किया तुमने, खर्च किया। तो 200 रुपये को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 और प्लस में 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 40 रुपया खर्च करने का मतलब पहले 100 में से 20 रुपया, फिर 100 में से 20 रुपया तुमने खर्च किया होगा। इसका मतलब है अगर 200 रुपया में से 40 रुपया खर्च हो रहा है तो परसेंटेज में देखेंगे तो ये 20% रुपया यहाँ पर खर्च हो चुका है। अगर 200 में से 40 रुपया खर्च हुआ है, 20% खर्च हुआ है और 80% रुपया अभी भी बचा हुआ है। अब यहाँ से तुमको प्रतिशत क्या है ये तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि प्रतिशत निकालते कैसे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आ जाओ देख लेते हैं प्रतिशत निकालना। तो एक सिंपल सा प्रश्न है हमारे सामने। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, x का y प्रतिशत कितना होने वाला है, x का y प्रतिशत कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, x के बदले में x लिखेंगे। अब ये x जो है और y जो है तुम्हारे पास कोई ना कोई संख्या होगा, जैसे उदाहरण में हम आगे बात करने वाले हैं। अब का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना। तो का के जगह पर अपन क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। और y में परसेंटेज लगा है तो y लिखेंगे और y के नीचे में 100 आ जाएगा। जिस भी अंक में तुमको परसेंटेज लगा है उसके नीचे में तुमको 100 लिखना है। अब इसको अगर तुम सॉल्व कर दो इस पूरे को, तो जो भी सॉल्यूशन तुमको चाहिए था x का y प्रतिशत वो निकल के आ जाएगा। अब सिंपल एक उदाहरण की बात करते हैं। सपोज हमको 120 का ये तुम्हारा क्वेश्चन है, 120 का हमको 25% निकालना है। कितना निकालना है, 25% निकालना है। तो हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा 120 का 120 लिखेंगे। का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर का के जगह पर गुना देंगे। हमने कहा जहाँ पर परसेंटेज लगाया ना जिस भी अंक में, उसके नीचे में 100 आ जाएगा। तो 25 का 25 और 100 का 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 25 चौका 100 हो जाएगा, काट लो। 4 तिया 12 और 0 का 0। यहाँ पर तुम्हारे पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 30। यानी कि 120 का 25% कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न हमारा रह गया कि प्रतिशत का उपयोग आम जीवन में कहाँ पर होता है, ये देख लेते हैं। आम जीवन में प्रतिशत का उपयोग, आम जीवन में प्रतिशत का उपयोग, क्योंकि देखो प्रतिशत ऐसा गणित का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो आम जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, अगर मान लो कि अगर 250 रुपये का किताब है ना, 250 रुपये का किताब है और इस पर 30% का छूट मिल रहा है, 30% का छूट है,
तो इस किताब का रियल में जो तुम मूल्य चुकाने वाले हो वो मूल्य कौन सा होगा, कितना होगा, या 30% का छूट मिल रहा है तो कितने रुपये का छूट मिल रहा है हमको ये बताना है। सिंपली हमको करना ये है, इस प्रश्न को हल करने के लिए गौर से देखना, 250 रुपये का हमको क्या करना है, 30% निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 250 रुपये पर 30% का छूट मिल रहा है, तो निकालो। हमने कहा 250 का 250 का हो जाएगा गुना, 30 में प्रतिशत लगाए तो इसको कर लेंगे नीचे में 100, एक जीरो से एक जीरो, फिर दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, और ये 25 दिया 75। तो कहने का मतलब ये है, अगर 250 रुपये का किताब है, 30% छूट रहा है, छूट मिल रहा है, तो हमको 75 रुपये का छूट यहाँ पर मिलने वाला है। और इस प्रकार से अगर हम 250 में से 75 घटा दे, 10 में से 5 5, 14 में से 7 7, इसका मूल्य, किताब का मूल्य जो है वो तुमको 175 रुपया निकल के आ जाएगा। बातें समझ में आगे देखते हैं। दो बात और बच गया है जो हमको इस क्वेश्चंस में करने हैं। वो बात क्या है, हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये भी आसानी से हम लोग कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, ये कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास x% लिखा है, x% को अपने भिन्न में बदलेंगे, बहुत सिंपल है, x को 100 से डिवाइड कर दो, ये हमारा भिन्न में बदल गया। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, अगर हमारे पास मान लो 25% लिखा हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 25 और बट्टे में नीचे में 100, 25 कम 25, 25 चौका 100, ये 1/4 हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण पकड़े, सपोज अपने पास 60% लिखा हुआ है, इसको तुमको बदलना है भिन्न में, तो ये होगा 60, चूँकि परसेंट लगा है तो इसमें 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो मतलब ये हो गया हमारा 3/5। तो कहने मतलब क्या है, 60% का जो 60% फ्रैक्शन यानी भिन्न में क्या होगा, 3/5। तो आज हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आगे जो हमको समझना है वो क्या समझना है, आगे हमको समझना है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो ये अपन देख लेते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आ जाओ जी। तो आगे क्या देखना है हमको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये कैसे करेंगे, ये भी आसान है। सपोज अपने पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है x/y, इसको अपने को क्या करना है ना, प्रतिशत में बदलना है। सिंपली इसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा भिन्न जो है वो प्रतिशत में बदल जाएगा। कैसे, उदाहरण देखो, एक फ्रैक्शन है हमको हमारे पास 3/20, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे 100 और ये होगा 5 तिया 15, यानी कि अगर 3/20 लिखा है तो वो कितना प्रतिशत है, 15% है। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 7/50, इसको अगर हम लिखे परसेंटेज में तो कैसे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14% है। तो इस तरह से हमने परसेंटेज के बारे में जो भी बातें थी यहाँ पर हमने सीखा,